नमस्कार। तो आप देखना चल पुनः गांव की ओर। सबसे पहले आप सबसे बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। और वे के बाद मैं बतौलू जन के आप जान रहे कि हम जो आज ऋषिकेश में जगमग एक जन आक्रोश रैली आज उत्तराखंड जो 25 वर्ष हुए गए, लेकिन दगड़ियों कुल मिलते जग भी देखा वो निराशा। जो मैं नहीं बोल रही, सब दुनिया जनता से बोल रही। जब निकाय चुनाव रिजल्ट आई वही रात 26 जनवरी, तो लोग 26 जनवरी की तैयारी कर लगे यहाँ। और हम लोग जो गाड़ी तक खाने लगे। और आज बसंत पंचमी, आज लोग बसंत पंचमी मना लिया, लेकिन कुछ जागरूक लोग आज उत्तराखंड में जो हो लगे वे का कारण आज खास करके महिला शक्ति गाँव बेटे दूर बेटे आए छन कि हम लोग यहाँ बड़ी थाली खाना छन और हम सिर्फ गाड़ी खाना छन। आप बंदी की बोलो कि एक बालक जो गाड़ी गंदो हुए थे पता ही आंदो नाबालिग, और जब दिखाई वो बंदूक तो वो निकली नकली। यानी कि जब आप अपने हक की बात कर रहा तब हर चीज आपको नकली मिल रही और ये असली मिल रही। तो चला जो लोगों से बात कर रहा। कंपटीशन आप लोग कंपटीशन आया? अरे कंपटीशन आप लोग आया? हम गीतानगर क्या है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? अब संदेश ये देना चाहेंगे कि भारी लोग यहाँ बस रहे हैं और हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। हम लोग हमारे माँ बहनों ने उत्तराखंड बनाया है और आज हम लोग यहाँ डर के रह रहे हैं और बाहर के लोग जो है राज कर रहे हैं। इस चीज का दुख है हमें। जो वोट भी इतने अच्छे उनसे जीते मास्टर जी, उनके साथ भी बेईमानी हो रखी है। हम चाह रहे हैं कि दोबारा चुनाव हो यहाँ पे। अच्छा, ये चाह रहे। अब चलिए हिंदी में बात करेंगे। अब जनता चाह रही चुनाव दोबारा हो, क्योंकि जो चुनाव था उसमें जो मकान मालिकों को वोट काट दी गई थी और किराएदार वास्तव में अगर कोई ऐसा कुछ ऐसे वोटर्स भी रहे होंगे कि उनके अगर आप वोटर कार्ड पकड़ लो तो वो उस घर तक नहीं जा पाएगा जिस घर का उसका वोटर कार्ड था, क्योंकि वहाँ कभी न रहता है न गया था। ऐसा भी लोगों को कहना है ना। थोड़ा भेजुआ चलो, बड़ी मुश्किल से हमारी माता शक्ति कुछ बोल रही है। आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? अच्छा, हंसने में जोर कम देना जी। कहाँ से आ रहे आप लोग बताओ? हम घुमाने वाले से देवी से। कितना आक्रोश, क्यों गुस्सा है आज आपके अंदर इतना? हाँ भैया, इसलिए गुस्सा है कि भाई जब मकान मालिक का वोट नहीं है और किराएदार का वोट है, ये गलत नहीं है ना? बोलो, हम इसलिए सब गाली हमें दे रहे हैं। गाली दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल गाली दे रहे हैं, खुले हम गाली दे रहे हैं। रोड पे हमें चलना मुश्किल कर दिया लोगों ने। कहते हमारे उसमें रह के लोग यहाँ राज कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत दुख है। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है आप उत्तराखंड जाके आप लोगों की जबान खुल गई है, नहीं तो वैसे आप घर में बोलता बोलने वाले। अब हम एक होके रहेंगे। आने वाले 27 में जो चुनाव आएगा उसमें भी हम एक रहेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आ रखे हैं? हम नरेंद्र नगर 2 की पट्टी से आए हैं जी। ये जो हमारी माँ बहनों को उत्तराखंड की गाली दे रहे हैं, ये बहुत गलत है और सरकार चुप बैठी हुई है, कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जो मूल निवासी हैं उनके जो अधिकार है भारी लोगों को दिए जा रहे हैं। और जो नगर निगम में जो भारी प्रत्याशी है वो यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, तो यहाँ जो है चुनाव लड़ाया जा रहा है। हमारे जो लोकल आदमी है उनको न चुनाव में न उनको नौकरी में सब चीज भारी लोगों को दी जा रही है, इसलिए आज यहाँ पे ये आक्रोश रैली की जा रही है। चलिए चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ भाई साहब। दीदी मुझे आने दो, थोड़ा मुझे आने दो, थोड़ा सा थोड़ा नहीं, थोड़ा आन दो, थोड़ा आन दो। दीदी थोड़ा ना, ए दीदी थोड़ा हमारे आदर्श गब्बर सिंह हमारे आदर्श हैं। देखिए आज जो हमारे उत्तराखंड में जो हमारे सर्वनाश जो आज लोकतंत्र धन बल से हमारे उत्तराखंड को सर्वनाश छोड़ा, ये आवाज में मैं समस्त उत्तराखंड वासी छोड़ा अपनी अपील कर दूं कि ज्यादा से ज्यादा ये आवा और उत्तराखंड बचावा। भाई बहनों, आज अगर तुम उत्तराखंड नहीं बचा सकता तो घर में बैठेगा, आराम से बैठ जावा, चूड़ी पहन जावा हाथ में। अगर तुम आज नहीं आ सकते हो, आज उत्तराखंड में आन बान शान चलेगी। आज हमारी बहन बेटे को रेप छोड़ लगी, बलात्कार छोड़ लगी। अरे ये वास्तव में उत्तराखंड आजाद कर देंगे। हमारी अस्मिता, हमारे अस्तित्व की निगाह चंग लड़ेगी। आज तुम देखने लगा कि जनता, अरे क्या जनता बोलेगी तुम कूड़ा घर तक बना हुआ घुमाने वाला भाई कूड़ा घर बना ली। तीर्थ भूमि में जो शराब का ठेका बना ली। जगह जगह आज जो वैसे
चक्री तोड़ लगी क्या कुछ जवाबदार कुछ है उत्तराखंड से हम जवाब पूछना ये कुछ जवाबदार क्या किया तो बहन बहनियों सब एक हो जावा एक मुट्ठी एक जन हो जावा लोकतंत्र में जनता का तनी रहिया लेकिन तुम सेवक क्या बोल लगा तुम राजा बनेंगे और हम तनी रहेंगे बहन बहनियों अब सबूत अपील कर दो एकजुट एक मुठ हो जावा और अब पर मेरे रावत जी जो हमारी बहन जो बिल्कुल खुले आम अपनी चेतावनी दी तो भारत माता के तानाशाही भारत माता की धन्यवाद राजेंद्र भाई। इसी क्रम में हमारे बीच जब्बर सिंह पावेल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी आपने बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आशुतोष नेगी भाई पहुंचे हैं। मैं आप आशुतोष नेगी जो लगातार आज अंकिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भाई का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सूक्ष्म में अपनी बात आशुतोष भाई मंच पर रखेंगे। आशुतोष नेगी जी धन्यवाद। दीदी बोलियो। चलिए आप लोग भाई वीडियो शेयर करते रहे भाई, ये संदेश को शेयर कीजिएगा। हमारी अस्मिता पर बड़ो हमला हुए आप लोग सबसे पहले यखम आवाज लगे ध्यान लगे कि आवा उत्तराखंडियों अपनी इज्जत बचाओ। पहले ये बारी हमारी इज्जत पर आएगी, बिल्कुल माँ बेटियों की इज्जत पर आएगी ये यूसीसी कानून। मैं ज्यादा नहीं बोलूँ कि बहुत वक्त छन अभी बोलो कि अगर हमन ये कानून को विरोध नहीं करी तो हमारे घर घर में हमारी बेटियों तगड़ी, हमारी भूलियों तगड़ी, मुसलमान जो कागज लेके ये रजिस्ट्रेशन लेके आला ना बच्चा पैदा कर ला अवैध और वो जो छन हमारा स्थायी निवासी होला 1 साल में तो ये बड़ी आर पार की लड़ाई छे। ये बड़ी अपन देखी ये बड़ी पूर्ण समाज हमारो मास्टर जी दगड़ी एकजुट छो धोखाधड़ी हम तगड़ी धोखाधड़ी करी हम ते जो मेयर को जो हमन अपनो आदमी बैठान छो वैसे भी वंचित करेंगे और वे का बात ये माँ बेटू तक गाली भी देना छन एकजुट हो जावा बड़ा बुजुर्गो मेरे युवा साथियों ये बारी अगर हम हार गया तो आप हमारे विनाश सुनिश्चित। धन्यवाद। जय पहाड़ जय पहाड़ी जय धन्यवाद आंसू भाई। भाई आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा भाई साहब, सभी लोगों से निवेदन है कि संदेश को शेयर कीजिएगा। साथी लगातार जनता के हर मुद्दों में रहते, मैं पंकज व्यास से कहूंगी कि वो भी अपनी बात सूक्ष्म में रखिए, निवेदन है मेरा आपसे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। भाई बहनों आज हमारे लोगों को सब सौभाग्य है कि हम एक सरकार ने फैसला लेनी छे तय फैसले का खिलाफ आज हम लोग इकट्ठा हुए खटके हुए ये बात हमें समझने की जरूरत है और ये निरंतर जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती दुई कानून हम पर ना थोपिया अजो तक खाली हम पूरा पड़ी नहीं थी पर दुई कानून की जो चर्चा ज्यादा आई पहले कानून यूँ कि जो उत्तराखंड में जाए 1 साल हो जलो तय बल पूरा उत्तराखंड के चार तुम्हें भी तक क्या मान्यता मिलो तय भी तक क्या मान्यता मिलो ये कि हम घोर मेरे आप लोग से निवेदन थे कि यह उत्तराखंड में जय दिन एक सरकारें बढ़ती रही जब आप लोग वोट देने जाना तो ये है सरकार रही जो तुम समझता नहीं तय तुम लोग ये चीजें बिल्कुल मानता नहीं। आज स्थिति यह हुई कि तुम्हारा जो व्यक्ति बैठे हो ऋषिकेश में जितना भी लोग आया अमूमन लोग हम लोग सारा पहाड़ी लोग छे और ये राज्य की जो मांग हुई अब पहाड़ी राज्य के रूप में हुई या पर ये नहीं हुई कि कोई बैरक आदमी या कहीं के राज कर लो हम ये नहीं बोलना हमारा बाल बच्चा भी अपना लोग भी हमारा बाहर राज्य हमारे नौकरी कर जाना लेकिन ये को मतलब नहीं कि तकी का बंदा और रही अपने एक हमारे क्योंकि तो हर राज्य ने अपना कानून बनायो हमारो दुर्भाग्य है कि छोटो उत्तराखंड में हमारो कानून नीचे तय वजह से जो जय को मन में अनु जन हो पूरा देश में कोई एक राज्य नहीं जैन लिव इन रिलेशन में कोई भी अपने अगर माता बहन अगर लिव इन रिलेशन जानो संबंध में अगर ये कानून पास कर मुख्यमंत्री जी ने और ये सरकार ने अगर जो है मिनट नहीं लगाई ये को मतलब हमारे अस्मिता दल कौन खिलवाड़ करी हम तब तक सड़कों पर रोला जब तक ये कानून वापस नहीं लेना और उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून जो चलने लगे ये बहुत जरूरी है
नहीं तो तुम लोगों का अमर हम लोगों का तब क्या पैसा नहीं जब क्या पैसा तो हम जो बैर बेटी लोग आना हमारी जमीनों की जमीन बिकने लगी हमारे बच्चों का बच्चों बिकने लगा गाले का एकजुट रहा एक मुठ रहा अपना आदमी अपने हिसाब से चुना। मैं ये कार्यक्रम का आह्वान में वरिष्ठ हमारी महिला नेत्री बिल्कुल परिमला रावत जी जो सक्रिय होकर काम करनी सभी लोग जब क्या हमारे लोग छे खासकर ये अभी जो जन तुम ताकत दिखाए थे चाहे मास्टर जी का रूप में दिखाए ये नहीं अपना आदमी आगाड़ी लेने की सोचा ये जो उत्तराखंडी जो हमारा अपने लोग इकट्ठा तो डगड़ी रहा तो वही जितावा तो वही लियावा अपने राज्य अपने हिसाब से रखा अपना हाथ पर चला नहीं फिर हमारे लोग जो सरकार में भी ये भी हमारा उत्तराखंडी कोई बैर नहीं लेकिन क्या ये दिल्ली वालों के इशारे पर जो चाहिए कानून लेना जब हमारी बेटी को और वो हमारे भविष्य की इच्छा चौपट होने के साथ ज्यादा नहीं बोल तो मैं अपनी बात मैं आराम रख दूं लेकिन तब तक हम सड़कों पर रोला जब तक सरकारी दुई कानून में ये दुई पॉइंट जो है क्या एक उत्तराखंड वालों और लिबिल वालों तब तक वापस लो। मैं अपना शब्दों का क्या भाषण को टाइम नहीं केवल ये जो दो मुद्दा पर हम सड़कों में जो रैली में जोला जब तक लोग इकट्ठा होना तब तक मेरी नबे ये नीचे कि हम अपने जगह जो जो जखन भी आए अपना मोहल्ला में अपना पड़ोस में ये बातें उठाओ कि सरकार मजबूरन ये कदम वापस ले ली ताकि हमारी जो था बेटी बहनों की जो था खुलाम जिनों को तो भी एक सालों का और जो हमारी संस्कृति हम खराब होने नहीं देने यही जगह मैं अपने शब्दों को विराम देना। जय भारत जय उत्तराखंड। धन्यवाद पंकज जी। हमारे बीच आंगनबाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष रेखा निकी जी देहरादून से आई है उनसे मैं निवेदन करूंगी उस मुद्दे की बात और 2 मिनट अपने शब्द रखेंगे। रेखा निकी जी। सभी सेवा सोनी और आज लोग मेरी मातृशक्ति आज को जो मेन मुद्दा है कि मेरी उत्तराखंड की माताओं तक जो गाली दिएगी नहीं वो कैन दी नहीं और अगर वो पकड़ेगी तो कखचा और अगर तुम पकड़ी निकले नहीं पकड़ी और क्या हमने गाली खाणो था आज हम लोग ये इकट्ठे हुए हैं और उत्तराखंड का जो भाईबंद आज हमने इकट्ठा हुए नहीं मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आज अपनी मातृशक्ति के मानो तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपको सब धन्यवाद आपको। और अगर आप लोग ई रैली थे कोई राजनीतिक रैली नहीं बोल सकते थे उत्तराखंड की माताओं की अस्मिता जो माताओं के माँ बहनी गाली दिएगी ना उत्तराखंड की बहराते कि हम माँ बहनी गाली खाऊंगा अच्छा अगर हम माँ बहनी गाली खाऊंगा अच्छा तो कोई नहीं आया तुम घर बैठ जाए अगर आप लोग हमारे रक्षा में खड़ा नहीं हो सकता तो फिर हाथों में चूड़ी बहनी तुम भी बैठ जाए हम महिला छा फिर भी हम सड़क पर उतर गया लेकिन तुम लोग अगर तुम माँ बहनी की रक्षा नहीं कर सकते हो तो चुल्लू मार पानी में डूब मर जाओ। मैं तो सबको बोलूंगी नहीं तो आप लोग ये हमने आज चिंगारी जला दी है ऋषिकेश से। मुझे कल पूछा गया किसी ने पूछा कि आपने चिंगारी केवल ऋषिकेश से ही क्यों चुनी है मैंने एक ही जवाब दिया बहनों कि ऋषिकेश हरिद्वार तो गया हमको हरिद्वार चाहिए भी नहीं क्योंकि हरिद्वार इन्होंने बहुत गंदा कर दिया हमें चाहिए भी लेकिन ऋषिकेश हमारे गढ़वाल का द्वार है अगर गढ़वाल के द्वार से हम खड़े नहीं होंगे तो ये जो दरिंदे हैं जो हमको गाली दे रहे ये हमारे गढ़वाल पे चढ़ाई कर देंगे। इसलिए माताओं ने यहाँ पे अपना पहरा देने के लिए बात सोची और आज यहाँ से शुरुआत कर दी है। अब उत्तराखंड की हर महिला आएगी इनके बाप पे कितनी हिम्मत है जो हमारे उत्तराखंड में आके देखे गाली देने वालों को मैं आज प्रशासन को भी बोलना चाहती हूँ तुमने किसी का वीडियो तो वायरल कर लिया लेकिन उस आदमी का मैं गाली नहीं देना चाहती मेरे मुंह से बहुत गालियां वीडियो वायरल नहीं किया जिसने हमने माँ बहन की गाली की क्योंकि उसने वीडियो से गाली दी है। ये कोई कह रहे नाबालिग हो साले नाबालिग कहाँ से हो गया जो वीडियो बना के गाली हमको दे रहा है कैसे नाबालिग हो गया हो तो क्या ये सरकार बताए उस नाबालिग को भी खड़ा करे कि कहाँ है और छुपा रखा तुमने और किसने छुपा रखा है किसके साथ छुपा हुआ है। मैं सब बहनों से बोलना चाहती हूँ अभी तो ये उत्तराखंड से यहाँ से आग जली है अभी ये पूरे उत्तराखंड में आग जलेगी हम इनको उन मिसालों से इन दरिद्रों को यहाँ से खदेड़ने के बाहर ज्यादा नहीं बोलूंगी अभी तुम्हारी शुरुआत है और हम सब एक होकर कोई जातिवाद नहीं कोई पार्टीवाद नहीं उत्तराखंड की महिला उत्तराखंड के युवा वर्ग बनकर मातृशक्ति जिंदाबाद मातृशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूंगी 2 शब्द बोलेंगी तो हम लोग मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ यहाँ प्रमिला दीदी के कहने पे हम यहाँ आए क्योंकि हमने देख लिया कि मातृशक्ति में वो सबकी आवाज बन रही है वो अकेली नहीं है जितनी मातृशक्ति यहाँ पे वो एक ही 1000 के बराबर है। मैं आप सभी को आह्वान आप सभी
के लिए आह्वान करती हूँ कि वो प्रमिला दीदी का साथ दें, वो उत्तराखंड को बचाएं। देखिए पार्टी बनती है और बिगड़ती है, और हर पार्टी बहुत जब हाशिए पे जब चलती है तो हाशिए ऊपर उठती है तो हाशिए पे आती है, और हमने ही इन्हें अपने माथे और सर पे चढ़ाया है और हम ही इन्हें नीचे बिठाएंगे, क्योंकि जो ये हम जिन्हें धाकड़ धामी कहते हैं, हम धड़ाम धामी भी हम ही बनाएंगे इन्हें। जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे बीच हमारे एक मिनट मनोज यानी जी आके जिनपे आंदोलन के टाइम गोली लगी थी, मनोज यानी जी जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो 2 मिनट आप थोड़ा यहाँ पे आएंगे। तब तक ये बोल देंगे रुद्रप्रयाग से हटके, तब तक ये भट्ट जी बोल देंगे रुद्रप्रयाग से हटके। ना बोल मेरे माइक मेरे पास देना। नहीं बहुत ये उत्तराखंड की नारी है, मेरा नारा सुन लो भला, ये नया नारा है। ये उत्तराखंड की नारी है, पहले दुर्गा फिर काली है। ये उत्तराखंड की नारी है, पहले दुर्गा फिर काली है। जय उत्तराखंड। मनोज जैनी जी आप कहीं भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मंच में आने का कष्ट करें। मनोज जैनी जी हमारे बीच युद्धवीर सिंह चौहान जी, उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ। मना कर रहे। अब हमारे मास्टर बीच में हम लोग चिंता नहीं करा, अभी हम लोग बहुत बड़ा आईडी पे बोला ना सकते, पर हम लोग सब भाषण देला तक नहीं। अभी मुद्दे की बात हुई थी, हमने गाली दी ना गाली। अरे भाई आप घर बैठ के वीडियो शेयर तो कर सकते हो फटाफट। मैं सभी भाई बहनों से और अपनी मातृशक्ति से बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने उत्तराखंड लिया है, उत्तराखंड में हमने आंदोलन को दे, उसी प्रकार से इस बार महिला शक्ति को आगे आना चाहिए। और मतलब हम लोगों का विकास तभी हो सकेगा जब हम महिलाएं एकजुट होंगी और अपने क्षेत्र के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगी, तभी जाके हम लोग लड़ सकेंगे। और मैं भी एक आंदोलनकारी, जिसको हमने आंदोलन करके हमने उत्तराखंड लिया है, उसी प्रकार से हम सब, उसी प्रकार से हमें भी इसको लड़ना है। हमने अपनी लड़ाई आगे लड़नी है जब तक हमें नहीं मिलेगी। ये भारी लोग आके हमको गाली देते हैं, इनको बहिष्कार करना चाहिए, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। हम सबको एकजुट होना है और सबको एक साथ रह के काम करना है, तभी जाके हमारी रैली सफल होगी, हमें तभी जाके न्याय मिलेगा। जय धन्यवाद। अपनी बात जय उत्तराखंड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी यहाँ पर उपस्थित धर्मनगरी ऋषिकेश में आए हुए समस्त उत्तराखंडी, हम गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी स्वाभिमान रखते हैं। हमें गर्व होता है, हमारे यहाँ से गंगा जी निकलती हैं, भगवान शंकर की धारा निकलती है, यमुना जी से राधा रानी और कृष्ण जी की धारा निकलती है, सरयू नदी से भगवान श्री राम की धारा निकलती है। और ऐसा समाज हम निर्मित करते हैं जो भारत का मुकुट कहा जाता है। उत्तराखंड, केदारखंड, कैलाश खंड, जिनको हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है, वहां से जो संस्कृति की धारा निकलती है वो भारत की धारा है। और भारत की सनातन की धारा पर इस धर्मनगरी ऋषिकेश से कोई व्यक्ति इस समाज को, इस संस्कृति को गाली देता है तो उसको उत्तराखंड के भीतर रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जय उत्तराखंड। आप सब संघर्ष कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व महानिदेशक कार्यालय में जाकर उत्तराखंड की इन्हीं महिला नेत्रियों ने एक ज्ञापन सुपुर्द किया और कहा कि ऐसी शक्तियों को बेनकाब किया जाना चाहिए। हमें सतर्क, चेतनशील रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कहीं मणिपुर की भांति उत्तराखंड में भी समाज को विभक्त करने की आग न लगाई जा रही हो। हमें
सतर्क रहना होगा कि हमें अपने राष्ट्र के लिए अपने राज्य को सुरक्षित करना पड़ेगा और राज्य सेवा राष्ट्र सेवा का अभिमंत्र ही हमारा मंत्र होना चाहिए। जो राजनेता, जो दल ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं, उनको भी ऐसे लोगों के साथ उत्तराखंड से बाहर खदेड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति को एक मंच पर आना पड़ेगा। प्रत्येक पहाड़ी, प्रत्येक गढ़वाली, प्रत्येक कुमानी, प्रत्येक जानकारी को आज की रैली निकलनी चाहिए। मैं अधिक वक्त नहीं दूंगा, लेकिन एक बात श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं यद सनासी यद जोशी यद ददासी यद यद पक्षी उत्तराखंडे। हालांकि कौनते शब्द है, लेकिन मैं उसे उत्तराखंडे शब्द का प्रयोग करता हूँ। यद सनासी यद होसी यद सनासी यद होसी यद ददासी यद पक्षी उत्तराखंडे तत्करुण है मदर्पणम। आपको गांडी उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा संघर्ष के लिए। ऐसी बिगुल बचानी पड़ेगी कि किसी की हिम्मत ना हो कि उत्तराखंड की कौम के खिलाफ कोई शब्द बोल सके। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। अपनी दुर्गा समान माताएं यहाँ पर आई हैं, बहनें आई हैं, मैं आपको शत शत नमन वंदन करना चाहता हूं। प्रत्येक भाई को, प्रत्येक शिव तत्व, कृष्ण तत्व, राम तत्व के वाले ये जो हमारे यहाँ पर युवा, बुजुर्ग, तमाम सो लोग आए हैं, मैं सबको शत शत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, हरे कृष्णा। हमारे बीच देखिए मुक्ता बहुत आ रही है। अरे तुम घर बैठे शेयर करो भाई, वीडियो क्या बात छोड़ो, समय को बहुत ज्यादा आप लोग वीडियो शेयर करो भाई। माफी चाहूँ मैं, सिर्फ तो ये शब्द को दीदी बोल चाहते कुछ संतोष दीदी के बाद मास्टर जी बोला, तेरे बाद हम होना पड़ा। आशीष चौमन बड़ी आई हूँ, आशीष आज हमारे बीच में यहाँ पर उत्तराखंडी मूवीज के एक जेंटलमैन आए हैं, मिस्टर राणा जी को मैं निवेदन करती हूँ, आप कृपया आए। राणा जी हमें हमारे गबरू सेठ सुन भाई, तो हमें इनका स्वागत तालियों से करना चाहिए, जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। गब्बर दे जाएगी भाई, गब्बर दे जाएगी, रुक जाओ तुम। आए गब्बर सिंह आए हमारे, मेरे छोटे बोला राणा जी ना है, वो आप पीछे भी सब रखला। ये बढ़िया तुम लंबा चल इन्हें आओ, तुम जरा तुम लंबा चल बोल। अरे छोड़ो, घर बैठी वीडियो शेयर कर रहे, तुम तो क्या रहे भीतर बैठ गए। बोला माँ भगवती नंदा देवी की, बोला माँ भगवती नंदा देवी की। माँ भगवती को आशीर्वाद लिखते आग्ना बढ़ना, ये आंदोलन तणी अग्नि लेगा। मैं अपनी बात बताऊं दोनों कि मैं तैटा में आंदोलनकारी छू, हमारी इंद्रमणि पटौनी जी और देवेंद्र पंवार जी का उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी छे। और दुर्भाग्य है कि जे राज्य की हम कल्पना कर छे, जे राज्य की हम सोच रहे थे, जे राज्य के हमने सोचो कि ये राज्य थे एक अलग रंग दिए जालो, तो बिल्कुल विपरीत है। और खास तौर पर मैं समस्त उत्तराखंड की जनता छे, मैं एक ही बात बोल दोनों, एक ही अगर क्षेत्रीय पार्टी हो तो उत्तराखंड क्रांति दल को इतिहास देखा, उत्तराखंड क्रांति दल जैन जो चाहिए आंदोलन आज अलग राज्य दिनी, तो तेमा सबसे बड़ी भूमिका थी इंद्रमणि पटौनी जी, देवेंद्र पंवार जी की। और ये तरीका से मैं देखना चाहूँ लगातार, और हम बिल्कुल मास्टर जी का कंधा पर कंधा मिलाई जो चाहिए आंदोलन में दगड़ में जितनागार, ये तरीका से हम देखिए इंद्रमणि पटौनी जी का चरणों में जख एक हस्ताक्षर अभियान तो होने को वे में जो हमारी दीदी भूली और हमारा भाई बहन जो गिरफ्तार करिएगी ना, ये समझ में नहीं आया कि किले करेगी गिरफ्तार। बात ये कि लड़ाई में इन लोगों को कि लड़ाई फिर तकबीटी शुरुआत होगी, जख उत्तराखंड राज्य की हमने एक शुरुआत कर चाहिए, फिर इन लोगों की लड़ाई तकबीटी शुरू हुई। और मैं खास तौर पर बोल दूँ, ये आंदोलन में अगर मैं से जुएण में अनूप भाई जो अनूप भाई को
बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मास्टर जी अगर जोड़ी और ये आंदोलन में सुधीर भाई और मास्टर जी और अनूप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंदोलन में जोड़ी। और मेरे हिसाब से ये आग जो है अब बुझे नहीं चाहिए और दीदी सन और दीदी जो दो तरीके से काम करते हैं। मैंने पर थाना में भी तो आप लोग जिस तरीके से कोतवाली थाना में भी तो पूरी नजर से हमारी ये पर और हम ये चाला कि उत्तराखंड का जितना भी कलाकार से ये आंदोलन में जुड़ो और बेहतरीन ढंग से ये आंदोलन से अगले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए भाई, जो गढ़वाल जो समझ रहे हो लोग हिंदी में सुन लो भाई, इस संदेश को आप शेयर करें और जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें आप लोग। खैर जा भाई आप लोग चावल आप बता मेरा नाम बलदेव राणा है। मैंने जो उत्तराखंड की कई फिल्मों में काम करी, शकर चाल में मैंने बहुत रोल करी छो और अभी मेरी फिल्म आई संस्कार जब मैंने गणेश सिंह रोल करी। ये तरीके से कई मेरी 10-12 फीचर फिल्म बनी और उत्तराखंड का कल्चर पर काम चुका और मेन जो हमारे जो माधव सिंह भंडारी, वीरभद्र माधव सिंह भंडारी नाटक से तैसे जो हम बम्बई से लेकर उत्तराखंड तक नाटक दिखाने का प्रयास से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। बात यूनी कि केन गाई दिन हमते बात यूचे कि आपने अपनी समाजा जयकार कबे बोली, आपने कबे बोली जय पहाड़ जय पहाड़ी। कक्ष सु पिछोड़ा, कक्ष सु नथुली, कक्ष सु टोपी, कक्ष सु फतोली, कक्ष गेन सु संस्कृति, कक्ष गेन सु गाजा बाजा रण सिंह भंकोरा, कक्ष गेन सु ढोल दमों की ताल, कक्ष गे हमारो दास समाज, कक्ष गे जागर भूमियाल भूमिका भूमियाल समस्या यूचे। अगर तो न हम उनते गाली दीनी, अरे तुम उन भी तो अपनी समाज जयकार नहीं बोली, तो आज एक स्वर में आप बोल रहे जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी। और कान खोलकर सुन लेना, इस प्रदेश में जितने पहाड़ विरोधी हैं, ये चेहरा याद रख लेना, ये शब्द ये तेवर याद रख लेना, चुन चुन के फेंके जाओगे। हम नहीं भूले हैं रामपुर तिराहा, हम नहीं भूले हैं रामपुर तिराहा, जब तुमने हमारी महिलाओं के साथ अपमान किया, बलात्कार किया। हम आज भी उस आग में जल रहे हैं। ये ना हो कि रामपुर तिराहे का खुमार ऋषिकेश की सड़कों पे निकल जाए। हमारे पेशेंट्स को मत परखो, मत परखो। हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। वो रौद्र रूप में आने पर, वो नरसिंह भैरव नचाने पर मजबूर मत करो। हम इतनी जोर से रण सिंह भंकर ढोल दमाओं की ताल बजाएंगे, जागर लगाएंगे, या तो ये उस पर नाचेंगे या तो उसको कान कूच कर अपने जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। और पहाड़ विरोधी, और स्पष्ट बोलता हूँ, आज हमारा एक भाई जिसने पहाड़ की अलग जगह सुरेंद्र नेगी पार्षद जीत चुका है, जिसने वो सूर्य भाई जिंदाबाद, सूर्य भाई जिंदाबाद, वो प्रेमचंद्र अग्रवाल जो आज मंत्री है, जिसने मेरे पहाड़ी भाई पे हाथ उठाया था, सुन लेना, एक तैयार हो रहा है और इसी चौक पे तुझे जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। तेरी भाषा में तेरे को जवाब दे रहा है। ये जीवन इस संस्कृति के लिए रहेगा, ये पहाड़ी समाज के लिए रहेगा। हमारे खून का कतरा कतरा क्रांति बोलेगा, जय उत्तराखंड बोलेगा, जय गढ़वाल, जय कुमाऊं, जय जौनसार बोलेगा। कान खोलकर सुन लेना, निकाले जाओगे यहाँ से। औकात में रहना अपनी, स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमारे बीच सरस्वती नेगी जी आज शिक्षा में अपनी बात रखेंगे बहुत, अभी तुम मुझे नहीं बात रख रही। अब शुरू होते हैं भाई साहब मास्टर की पाठशाला। अब ये शुरू होने वाले भाई साहब मास्टर की पाठशाला। भाई साहब यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित उत्तराखंडियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम। पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, यहाँ पे हम सभी अपने उत्तराखंड के वरिष्ठ आंदोलनकारी परम सम्मानित श्रीमती परिमला दीदी रावत के कॉल पे एवं हमारे फौज से 34 साल नौकरी करके
रिटायर हुए मेजर परम सम्मानित संतोष भंडारी दीदी के कॉल पर हम एकत्र हुए हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगी, हैरानी है उत्तराखंड में होकर के हम गाली खा रहे हैं। संतोष दीदी बॉर्डरों पे दुश्मनों का छक्का छुड़ा करके 34 साल दुश्मनों के दम नहीं है कि उन्हें हरा सके हो, और आज अपनी उत्तराखंडियों से ही वो हार गई हैं। आज उत्तराखंडी बिगड़ चुका है, आज हार चुके हैं। यदि हम हारे न होते, बिहार से आया पासवान अपनी रैली में हमें गाली न दे रहा होता, यदि हम हारे न होते तो उस पासवान की जीत में हमें माँ बहन बेटियों की गाली न दी होती, यदि हम हारे न होते तो खानपुर का पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सरेआम नारियों की चीरहरण कर रहे होते, यदि हम हारे न होते तो 2% का कुंवर परवण उत्तराखंड को अपने निजी अंग में रखने की बात न कर रहा होता। हारे तो हैं हम, जीते हुए हैं क्या? वो प्रशासन कहाँ जाता है जब यहाँ बंदूकें लहराई जाती हैं, गाली दी जाती है? जब यहाँ प्रेमचंद अग्रवाल हमारे बंदूक को मारता है तब प्रशासन कहाँ जाता है? यहाँ से बना लो। प्रशासन हमारे बेरोजगार भाई बहनों पे लाठीचार्ज करता है, यहाँ पे हमारे वोटरों पे लाठीचार्ज करता है। मैं पूछना चाहती हूँ अपने प्रशासन से, उत्तराखंड के समाज को हल्के में लेने की गुस्ताखी ना करें। उत्तराखंड का समाज सीधा सच्चा ईमानदार है। आपने परसों देखा होगा कि यहाँ हरिद्वार में किस प्रकार से हमारे प्रशासन पे पत्थरबाजी हुई, और हम उस पत्थरबाजी की घोर निंदा करते हैं। लेकिन मैं प्रशासन से भी, शासन से भी पूछना चाहती हूँ कि चलिए देखिए, आप इस बहन के आंसू को भाई साहब, अब ये आंसू लगते हैं तेजा बनने वाले हैं और सबको जलाने वाले। इस बहन के आंसू देखेगा भाई साहब, और आप लोग घर बैठे एक वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हो, जुड़ेगा आप लोग, जुड़ेगा। गालीबाज का विरोध नहीं कर पा रहे हो। एक विधायक को, जो विधायक जिनके हत्या हमारी सुरक्षा की गारंटी है, उत्तराखंड का विधि विधान लिखने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो सरेआम सड़कों पे गोलियां चला रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हमारे उत्तराखंड ने 42 शहादतें दी थी? क्या इसी दिन के लिए हमारी माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ था? आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है और चेतावनी भी है, जब तक बिखरे रहोगे तब तक मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है, अपनी जीवन के लिए भी तरसोगे। इसलिए एकजुट हो जाओ, या जल तुम्हारा जंगल तुम्हारा नहीं चलेगी, बहुत तुम्हारी। जल जंगल मूल निवास भूमि कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, कब्जा तुम्हारा। ये आपका है ना, हमारा है नहीं सब। कब्जा किसका है? वोट किसकी है? वोट हमारी है, हमारी वोट। दादागिरी किसकी चल रही है? कौन भर रहा है? कर कौन भर रहा है? कर हम भर रहे हैं। नौकरी में कौन बैठे हैं? उनकी रेल में कौन जाता है? हम ही जाते हैं। हमारे लोग। और मारे कौन जा रहे हैं? हमें तो शर्म ही नहीं आती, नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि अपनी तीनों रोंदले को याद करें, गौरा देवी को याद करें, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को याद करें, श्रीदेव सुमन को याद करें। हमारा इतिहास गब्बर सिंह जानते हो ना, उसके नीचे हम कसम खाते हैं। जर्मनी में जाकर के विश्व युद्ध लड़के आए थे, है ना। आप सभी से निवेदन है कि जागरूक बने। नमस्ते बाबा, आप लोग जागरूक बने, एकजुट हो। किसी की हिम्मत नहीं है हमें हाथ लगाने की। और मैं चैलेंज करती हूँ गालीबाजों को, मैं चैलेंज करती हूँ बंदूक लहराने वालों को। यदि सीने में दम है आकर दिखाए यहाँ पे, हम बताते हैं तुम्हारे सीने में कितना दम है। हमारे अंदर के काली को ललकारने की गुस्ताखी ना करें। जिस दिन अभी हम लोकतांत्रिक ढंग से बोल रहे हैं, जिस दिन हमने तीनों झांसी का अवतार ले लिया, आप बंदूक लहराने तो बहुत दूर की बात है, दिखोगे भी नहीं इधर। इसलिए आप सभी सम्मानित दीदी बुढ़ियों भाई बहनों होते, माता पिता तुल्य बुजुर्ग होते, निवेदन से प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एकजुट हो जावा और अपना उत्तराखंड लड़ा। बोलने की आवश्यकता नहीं थी। मैं यह कहना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम बीमारी से मरे, अपने खून का एक एक कतरा अपने उत्तराखंड के लिए लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सूर्य बुलाते हैं और बधाई भी दो। देखो भाई, बहन के आंसू देखेगा भाई साहब। इसी तरह से हम जवाब देंगे मेरे भाई। इस बहन मैंने वहाँ भी ललकारा था प्रेमचंद अग्रवाल को।
हमारे बीच निर्दलीय प्रत्याशी जीत के हैं सुरेंद्र नेगी, जिन्हें सूरीनाम से ऋषिकेश जानी जानू, और ये प्रेमचंद्र जय को घर पत्र ना वही प्रेमचंद्र लगवाए सूरी कहते हमारी पता होती कोई भी गलती नहीं है हमारी पता। हमारा पार को बच्चों तो ये मारे ना तो हम भीतर भीतर तुम तक कल मारे तुम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे बीच सूरी भाई जो थोड़े शब्द बोलो सूरी भाई तो जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मास्टर जी यहीं पे रहो। आज जो हमारी बड़ी दीदी प्रमिला जी ने आह्वान किया था यहाँ पर आक्रोश रैली का, आप सभी लोग एक क्षणिक संदेश में जो है इतनी बड़ी संख्या पे आए यहाँ पर उपलब्ध हुए। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और ये प्रतीक है उस एकता। आज बसंत पंचमी का दिन है, बहुत सी जगह शादियां हो रही है, बहुत सी जगह नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, नए उद्घाटन हो रहे हैं। उसके बावजूद भी इतनी छोटी सी अपील में अगर हम लोग इतनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं, के लिए आह्वान किया जाएगा। आई मुझे फोन मत करो मुझे फोन प्लीज। संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारे क्षेत्र को विशेष के तमाम माताओं बहनों को गाली दिलवाई है, दिलवाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बच्चा है और बच्चे का मुंह कितना भी हो सकता है लेकिन इतना नहीं हो सकता कि वो वीडियो बना करके डाले। जो यहाँ के तथाकथित नेता वर्षों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, उनके द्वारा जो उनका ऑडियो उनका जो है वायरल होता है, वो ऑडियो का एक प्रतिफल मात्र ये था कि उस बच्चे ने जो है गाली दी। और आप देखिए और विचार कीजिए कि ऐसे परिवार का बच्चा चुना गया जहां से धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भी इस देवभूमि में किया जा सकता था। लेकिन वो तो हम लोगों की संयम और सहनशीलता है कि इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि गाली देने में कोई पीछे नहीं है, उन्माद फैलाने में कोई पीछे नहीं है। ये तो हम लोगों पे भगवान की अति कृपा है कि हम लोग देवभूमि के निवासी हैं। हम अपने स्वाभिमान को बचा करके बड़े धैर्य को धारण करते हुए गाली के बदले थप्पड़ मारने का काम नहीं करते हैं। हम लोग बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, जिस प्रकार से हमारे हर घर से सैनिक हैं जो देश की रक्षा में अपने अदम्य साहस का शौर्य का परिचय देते हैं, जिसका परिचय आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां पर सैनिक धाम बनाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने उसमें चोरी भी कर ली, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए शौर्य की बात है, गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में जो है सैनिक धाम बनाया गया, क्योंकि यहाँ हर घर से सैनिक है। किसी के दादाजी सैनिक थे तो किसी के पिताजी सैनिक है, और किसी का बेटा, और किसी घर के तो सारे के सारे लोग ही सैनिक हैं। तो हम लोगों के पास वीरता की कमी नहीं है, हमारे पास साहस की कमी नहीं है, हमारे पास धैर्य की कमी नहीं है। लेकिन हमारे धैर्य को कोई ऐसा ना समझे कि जिस प्रकार से बांध सीमाएं, वो सीमाएं जिस दिन खंडित होगी और वो बांध में अगर दरार पड़ गई तो कितने लोग बह जाएंगे जिनका पता नहीं लगने की जिंदा थे। या तो उसने खुद गाली दी या किसके इशारे पे गाली दी गई, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति समाज में नहीं है जो बेवजह किसी को गाली देने के लिए आतुर हो। ऐसी भांग, ऐसा नशा नहीं बना है तो जो जाकर के किसी माँ बहन की गाली देते हैं। लेकिन ये सब इशारे पे हो रहा है, और किस किस के इशारे पे हो रहा है, ये संदेह सबको है, ये शक सबको है, ये किसके इशारे पे हुआ है। अगर एक बार यदि ये स्पष्ट हो गया कि किसके इशारे पे हुआ, तो मैं सही बता रहा हूँ कि यहाँ पर उसका समूल नाश कर दिया जाएगा। कोई बात भड़काने की नहीं है, कोई ज्यादा ऊंची बात बोलने की नहीं है, खाली मंच में बोलने वाली बात
रख लिए, ये हकीकत में कर दिया जाएगा। लेकिन सत्यता होनी चाहिए। बच्चों को जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और क्यों बनाया जा रहा है मैं भी बताता हूँ आपको थोड़ा सा। 18 साल से नीचे के बच्चे को अगर वो मर्डर भी कर दे तो कानून कहता है इसे बख्श दिया जाए, अगर वो बलात्कार भी कर दे तो कानून कहता है उसे बख्श दिया जाए। इस चीज का लाभ लिया जा रहा है, और अन्य लोगों को जो लोग बहकावे में आ सकते हैं, जिनके परिवारों का अस्तित्व नहीं है यहाँ पर, उन लोगों को भड़का करके सामने लाया जा रहा है। इस प्रकार से माँ बहन की गाली हमें दी जा रही है। बाकी आप सभी लोगों के लिए पुनः में एक ऊर्जावान नारा लगाइए, बोले जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड। बैनर किसी के पास इस साइड में है, ये जो आज रैली का बैनर है, कृपया ये प्रमिला दीदी को दे दिया जाए। और अभी मैं मास्टर जी से निवेदन करूंगी कि 2 शब्द बोले, और इसके बाद में हमारी रैली बस आप बोलो, उसके बाद मास्टर जी पकड़ो, बोलो बोलो। सभी लोग इनको ज्वाइन करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ मास्टर जी अभी आपको अपने 2 शब्द रख रहे हैं। अच्छा, तो अभी रैली शुरू हो चुकी है, तो मास्टर जी अभी ग्राउंड में वहाँ पर चलिए भाई साहब, ये मास्टर जी की पाठशाला, मास्टर जी 2 शब्द को बोल दो, क्या संदेश दे देंगे आप? सबका बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और कंचन आप लोग कोई बोला हम ठीक नहीं चाहते, अरे हम ठीक चाह तभी तो आज ही मैदान में छाओ। चलिए दोस्तों, अब ये रैली यहाँ से निकलने वाली है, और कितना देर देखते हैं, ये हमारा नेट साथ देता है या मोबाइल की बैटरी साथ देती है, हम आप लोग को जो है दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और आप सभी से निवेदन कि आप लोग अपनी जो प्रतिक्रिया भाई साहब उससे आप लोग अपनी मर्यादा रखिए। ये आगरे में आप सभी से वादा करना चाहूंगा, लेकिन वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। हटो जी हमरा आनंद भैया। दीदी आप पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग हल्के में ले रहे थे उसका नतीजा देखो। अब उत्तराखंड के लोग बाहर वालों से गाली खाएंगे, धक्का पलट होते देर नहीं लगती, इसीलिए कहते हैं जागना बहुत जरूरी है। गाली देने वाले जब तक बाहर ना हो जाए तब तक ये सैलाब सड़कों पे ही रहेगा। चलिए, फिलहाल धीरे धीरे पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात होता हुआ दिख रहा है। आप लोग सभी अपनी जो है अपनी भाषा को आप संयम रखें, अपनी भाषा को मर्यादा रखें। कोई भी आप ऐसा कमेंट न दें जिससे कि आपके ऊपर जो है कोई वो लग सके। नमस्कार। चलिए, बार बार आगाह करने जाऊंगा भाई साहब, भीड़ में कोई अभद्रता न करे, गाली गलौज न करे भाई साहब, अपनी भाषा को आप रखें, मर्यादित रखेगा बिल्कुल। फोकस करो। सत श्री अकाल। तुम्हारा नाम की है? जगजीत सिंह जग्गा। उतनी बड़े जोशीले बंदे हो। बिल्कुल, कृपा तो गाली सानू पई है, और चोट थारे दिल से लगी है, मैंने लगता भी है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड लिए प्यार है साडे दिल दे विच, इस करके सानू दिक्कत हुई है। कितना गुस्सा आया तुझे, कार भी बहुत गए थे बंदे सी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि वो बंदा मिलिया नहीं, मिलता तो फिर उन्होंने दस दे भी गाल किड्डा कड्डी दी है। ये जो गल है बाजी है, ये जो भाई, चले थोड़ा आगे बढ़ते सर, चलिए ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिएगा आप जो है रास्ता भी जरूर दें। और ये नमस्कार, जय हिंद। भाई जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? चलिए, अरे सर नमस्कार, फोन काटते रहना। आइए, ये रेल है। तो मैं जैसा कि शुरू में आपको बताया था मैंने कि भाई साहब, उत्तराखंड में आप देखिएगा 26 जनवरी को लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इस बात को हो रहे थे कि भाई साहब आके हमारी वोट क्यों करी है, और इस चुनाव में जो इतना घपलेबाजी क्यों। घपलेबाजी में इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जो वोट जो कट चुकी थी, और जो किराएदार थे भाई साहब उनकी तो वोट बन गई थी, लेकिन जो मकान मालिक थे
उनकी वोट नहीं दी। इस बात को लेके भी लोगों के अंदर बहुत काफी जोश था। आज ये हमारी जो मातृशक्ति यहाँ बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हुए, इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भले ही बसंत पंचमी है, आज नए खून का संचार होता है, लेकिन आज उत्तराखंड की सड़कों पर देख के लग रहा है कि जनमानस के अंदर जो है वास्तव में एक नई क्रांति का संचार, ऊर्जा संचार हुआ है। अरे आगे आओ ना। और ये चले आगे से कवरेज देने चाहूंगा आपको मैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि आज बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है बसंत पंचमी के साथ साथ जो है खून का संचार जैसे नया होता है, उसी प्रकार से आज लग रहा है उत्तराखंड की जो क्रांति है उसके अंदर एक नया संचार जरूर हुआ है। ये देखिएगा आप, और ये भीड़ अब बढ़ती जा रही है। आइए थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ये भीड़ आखिर, ये देखिएगा आप। तो चलिए आप लोग जो है घर बैठे कम से कम वीडियो को आप शेयर करते रहे भाई साहब। आप लोग वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी जो प्रतिक्रिया आपकी उसे आप जरूर बजाय रखें। आइए थोड़ा सा मैं बात करूँ संतोष बजाय से। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आपने लोगों ने एक चिंगारी लगा दी है, जहाँ आज बसंत में नई ऊर्जा मिलती है, एक नई क्रांति हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, जोर से बोलेंगे आप? नहीं, हम कहना चाहते हैं कि आज बसंत पंचमी के दिन उत्तराखंड से एक चिंगारी शुरू हो चुकी है। इस प्रदेश की महिलाओं के लिए कोई भी ना तो अपशब्द सुने जाएंगे और जिसने भी ये जुर्रत की उसके दांत तोड़े जाएंगे। देखिएगा भाई साहब, दीदी का जो तोड़ने का जो रिकॉर्ड है बड़ा काफी लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है आपका। सुना, इसमें हम काफी चर्चा करेंगे। ये जो आम जनमानस के सैलाब जो उमड़ रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए, ये हमारी माओ की अस्मत का सवाल है, ये हमारी बहनों की अस्मत का सवाल है, अस्मिता का सवाल है। तो हम कैसे ये उत्तराखंड के लोग इसको सहन करें? इसलिए आज हमने प्रमिला दीदी और मैंने पूरे समाज को आह्वान किया था कि ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये उत्तराखंडी महिलाओं को जो गाली दी गई है ये उसके लिए कार्यक्रम है और पूरे समाज ने हमारा साथ दिया है, जिसका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलिए, दीदी ने बोल दिया ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, नहीं पार्टी में घुसने का है, ना पार्टी का ना पार्टी का। ये तो भाई साहब जोश का ये कार्यक्रम है। और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ जो महिलाएं, अगर मैं बीच में फंस गया भाई साहब तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा और पुलिस बल भी आगे चलते भाई साहब थैंक यू बहुत बढ़िया है, बहुत। चलो भाई, बहुत धन्यवाद आपको। आप बोल रहे भाई कल के बदलो पहाड़, यन बदलो भाई पहाड़। देख लिया आप, ये जो नारी शक्ति शाह ये बिल्कुल ये सड़कों पर है भाई साहब। ये देख लिया भाई, ये लंबी लाइन। थोड़ा कैमरा मैन मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा लंबे हाथों से जरा दिखाए इस लंबी लाइन को भाई साहब। हाँ धीरे चलो, दीदी कहे धीरे। हाँ जी, प्रणाम। ये बोला, मेरा नाम सुहागा फरसान है। मैं एक सख्त धीरे आंदोलनकारी हूँ, परंतु किस नाम से बोलूं कि मैं आंदोलनकारी हूँ? हमारे धामी सरकार ने अभी तक हमें चिन्हित नहीं करा और देखो 2094 से हमने अपने घर बार त्यागा, सब कुछ छोड़ा, तब हमने इस राज्य को बनाया। आज हमारे किस काम में आया ये राज्य? सिर्फ ये चोर चकंदों के लिए हुआ और ये नेताओं को अपनी इकट्ठा करने के लिए हुआ, बाकी और कुछ काम के लिए आई। आज कोई सुविधा नहीं है हमारे उत्तराखंड के लिए। चलिए आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और एक दीदी धीरे चलो कुसुम दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत पीड़ा है मन में, हमारे संस्कृति
हमेशा मास्टर जी देख सदन के कई प्रपंच रचित है हमारे मास्टर जी रह गए वही आक्रोश दोबारा आज देखो अब देख लिया यूसीसी भी जबरदस्त हम पर थोपी तेमा जो 2 पॉइंट जनपद होना कि जो कि बहुत गलत चंद एक बिना बियो को दगड़ा मरावा जैसे हमारा कल्चर हमारी संस्कृति खत्म जोड़नी दूसरों उन बोली कि जो ये साल बड़ी वो भी बल यको स्थायी निवासी और जो बल मतलब कुल मिलेगा खतरा है। तो धन्यवाद आपको जन दीदी बोली कि एक रिश्ता यू बल जो कानून बड़े बल है लिव इन रिलेशनशिप यानी कि रिश्तों में रहो। रिश्तों में हम पहले भी रहते थे लेकिन अब जिन रिश्तों में रहने के लिए कहा जा रहा है जो जी मास्टर जी क्या कहेंगे आप? अभी तो पाठशाला चलाए लेकिन अब स्टॉक चलाना पड़ेगा। अभी हमारे स्टॉक बोलेंगे क्योंकि इन्होंने गिरफ्तारी नहीं करी अभी एक व्यक्ति की जिन्होंने पहाड़ी समाज और कितने को 21 तारीख को गाली दी थी। क्या उस गाली देने वाले का शपथ ग्रहण समारोह ये मुख्यमंत्री से करवाएंगे? मास्टर जी कह रहा भाई साहब जिसने गाली दी थी क्या उसका शपथ ग्रहण है? अब आप लोग मुख्यमंत्री करवाएंगे तो कहीं न कहीं ये चिंगारी अब जल चुकी है। वीडियो शेयर कीजिएगा भाई साहब, वीडियो को शेयर करते रहे आप लोग और ये प्रतिक्रिया सोच समझ के पहले बाबा कह रहा हूँ ये देखिएगा आप। तो हमारे साथ में जो है एक से एक युवा सुरेंद्र भाई नेगी जी क्या कुछ कहेंगे? चलते बहुत कुछ बोल दिया अभी तो। आपने एक चिंगारी जला दी भाई साहब। ऐसी चिंगारी जलाई है कुछ चीजें ऐसी जो समय के साथ साथ होती है और समय जो है आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा, स्वर्णिम समय होगा ऋषिकेश और उत्तराखंड के इतिहास में और भविष्य जो है हमारा बहुत सही होगा। और ये जो बीज इन्होंने बोने का प्रयास करे हैं ना इस दौरान क्षेत्रवाद के, ये सारे जो है जितने बीज इन्होंने बो रखे सारे हम खोद देंगे इसको, बिल्कुल खोद के बाहर निकाल देंगे बीज। और ये जो है जैसा उत्तराखंड हमारा देवभूमि जाना जाता है ये देवभूमि रहेगा। यहाँ ईमानदार स्वच्छ छवि के लोग रहते हैं, भविष्य में यहाँ यही लोग पाए जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हटेगा नशा, जब नशा हटेगा तो कोई बहकेगा नहीं। और यहाँ पर जो है नेताओं को कहीं कहीं हम परमिशन नहीं देंगे कि भैया आप हमारे बच्चों का भविष्य खराब करो, उनको दारू पिला करके अपनी रैलियों में ले जाओ, फिर उनको बेचारों को भड़काओ और उनको गाली दिलवाओ, फिर उनकी वीडियो वायरल करो और बाद में उन पर केस करवाओ, उनका भविष्य खराब कराओ। तो ये नहीं होने देंगे। लगता है मेरे कैमरामैन थोड़ा पीछे रह गया, मुझे ऐसा लग रहा है कैमरामैन हमारा पीछे रह गया लग रहा है। तो आप लोग भाई तो जैसा कि अभी सूरी भाई ने कहा कि भाई साहब वैसे कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ ना देते गाली और ना जाते बंदूक तो शायद इन लोगों को ये जोश नहीं आता। धीरे धीरे थोड़ा पुलिस का सहयोग करें आप, साइड में पुलिस का सहयोग करें आप लोग लाइन भागे चले भाई साहब, पुलिस का आप लोग सहयोग करें, थोड़ा लाइन भागे चले आप लोग प्लीज। फिर आप कहते हैं पुलिस ने लाठी मार दी, मजबूर न करें पुलिस को भी प्लीज, थोड़ा लाइन में आगे भाई साहब। जी हाँ, तो लोगों को जो है मजबूर कर दिया है तो लग रहा है मेरे को। दीदी आप कहाँ जा रखे हो? देख लो भाई, कोई लोग बसंत पंचमी कार्यक्रम कर लिया, कोई नाचना बना, कोई पूजना बना। जी हाँ, क्यों शुरू किया उन्होंने? बिल्कुल ये बता, हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों करा उन्होंने सरकार की? चलो जी 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 मैडम धीरे एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैमरा में फोकस करें। जो नया यूसीसी जो नया कानून आया है उसमें सबसे ज्यादा जो बवाल हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप। वैसे अगर हम इसको अगर एक्सप्लेन करें तो लिव मतलब रिश्तों में रहिए, लेकिन हम भी रिश्तों में पहले रहते थे, लेकिन अब जिन रिश्तों में रहने को कहा जा रहा है वो रिश्ता कोई और है, वो कहीं ना कहीं चुभ रहा है ना। ये सनातन धर्म का जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है उसके अगेंस्ट है। तो हमने जो परसों कैंपेन भी किया था और हम राष्ट्रपति महोदय को हमने अपने हस्ताक्षर का एक हम कैंपेन कर रहे थे कि उत्तराखंड के लोग बताएं क्या हमें लिव इन रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है। उसके बारे में हमने 2 ही
हमारे वो थे बिंदु कि आप बताइए, तो कोई भी उत्तराखंड जो लोक संस्कृति हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसे जुड़े हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते लिव इन रिलेशनशिप को इस प्रदेश में लागू करना। ये धामी जी ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस स्टेट को चुना है। 29 स्टेट्स में ये किसी और स्टेट में क्यों नहीं हो रहा है? और मोदी जी ने इनको, मुझे लग रहा है या तो फोर्सफुली इनके सिर में ये थोपा है, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर पूछा नहीं गया, ना अपोजिशन पार्टीज को ना जनता को। Okay, any message for them who do not understand Hindi, Garhwali? Any message for them in English, because they also wanted to know about this live-in relationship. Yeah, actually, India is a olden Sanskriti, and no one wants to live without marriage with the family, and it's against our society rules, you can say. So that's why we are here on the roads today. We don't want to have live-in relationship act here under UCC in the state. थैंक यू वेरी मच। Thank you. तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखेगा आप, ये जवाब आ रहा धीरे धीरे भाई साहब, ये बढ़ता जा रहा भाई साहब। जी चले, एक मात्र शक्ति और कुछ कहना चाहती है, बड़ी खुशी की बात आप कुछ कहना चाहती हैं, तो जोर से आप बोलेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी। ये हमारा उत्तराखंड का ये नारी शक्ति का जो आज आह्वान हुआ है, नारी शक्ति ने उत्तराखंड को बनाया था, पहली शहादत दी थी, हमने कहा था हमारा उत्तराखंड अच्छा राज्य बनेगा, माँ बहनें सुरक्षित रहेंगी, युवा के रोजगार मिलेगा। लेकिन आज वर्तमान समय में ये दुर्भाग्य है हमारा उत्तराखंड का, जो इन्होंने यूसीसी लाई। यूसीसी जो है ये हमारा उत्तराखंड सबकी ओर से एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये रिलेशन नहीं चाहते, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी देवभूमि इसको नहीं पसंद करती है। ये हमें तुरंत हटाना होगा। मातृशक्ति जो है ये शक्ति का रूप है जिसे अवतार ले लेगी, ये काली का रूप है, ये भद्रकाली का रूप है, विनाश करके रख देगी। मैं धामी सरकार को चैलेंज करना चाहती हूँ, ये जल्दी से जल्दी मूल निवास यूसीसी हटाए, नहीं तो ये संघर्ष हमारा बहुत अधिक होगा, एक चुनाव का आंदोलन बन जाएगा, और तब तक हम वापस नहीं बैठेंगे जब तक ये वापस नहीं लिया जाए। चलिए कुल मिला के अगर हम बात करें, जहाँ तक हमें लग रहा है कि लोग समझ पा रहे हैं इस कानून को, वो उनको ये लग रहा है कि यूसीसी जो है हमारे ऐसी कम तैसी बन चुका है, यानी कि किस प्रकार से लोग सड़कों पर है। अरे भाई पहले होना रिश्तों में लिव इन रिलेशनशिप को मतलब हो दो अपन रिश्ते नातों में रवा, अब मतलब वो नहीं, अब थोड़ा अर्थ बदलेगी भाई को अंग्रेजी में कि बस तुम बिना ब्यो बताओ अगर माँ बाप दिया, तो ये हमारे संस्कृति नहीं थी और यह अंग्रेजों की संस्कृति है ये। पर चलो धन्यवाद, ये मातृ शक्ति को आज सभी लोग अपनी वेशभूषा में जनाया, ये भी बड़ी खुशी की बात है। पर लेकिन धीरे धीरे भाई साहब आप देखने वाला ये लाइन लंबी होने लगी। एक भाई जी कुछ और कुछ बोले, संक्षेप में कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल जी, इस प्रदेश का इस समय उत्तराखंड एक हुआ था, आज जो है माफियों ने अपने राज जमा रखा है और यहाँ पर उत्तराखंडियों को किसी की भी नहीं सुनी जा रही है। और हम चाहते हैं हमारे जो हमारे मूल निवास, भू कानून मूल निवास हमें वापस दिया जाए। हम और नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है, हमारे उत्तराखंडियों का लक्ष्य है। आज गाली को देखे कितना रोज आपके अंदर? बिल्कुल, गाली का तो लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हर ऐसा आदमी को बख्शना भी नहीं चाहिए। चलो बड़ी बात यह है कि क्या जब तुम्हें कोई गोली मारेगा या गाली देगा क्या आप लोग तब जागोगे? जब आपको कोई गाली देगा या गोली मारेगा क्या आप लोग तब जागोगे? क्यों नहीं जागेंगे? क्यों नहीं जागेंगे? क्यों नहीं जागेंगे? बिल्कुल जागा जाएगा और यही मौका है जागने का, यही मौका है, यही मौका है। जागिया, जाग गया, बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल जाग गया। अभी तो कमी है, अब कल परसों देखना और ज्यादा जागेंगे लोग। अभी तो लड़ाई आगे और लड़ाई है। चले आज का बसंत भाई साहब देखिएगा, बसंत पंचमी आज हम लोग सड़कों पर आ रहे हैं। ये यानी कि अगर बात करें तो कहीं न कहीं नए खून का संचार लोगों में हो चुका है, नई क्रांति का एक उद्घोष लग रहा है कि आज 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन हो चुका है। आइए कैमरामैन थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। ये देखेगा भाई साहब, और थोड़ा चलेंगे हम कोई ऊंची दीवार पे, थोड़ा दिखाएंगे आपको। भाई आप लोग वीडियो शेयर कर दे रहे हैं भाई साहब। जी हाँ, और बार बार आपको आगाह भी करना चाहूंगा कि अपनी प्रतिक्रिया आप जो है बिल्कुल संयमित रखिए। थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे।
चलिए चलिए भाई साहब, चलते रहो, रास्ता रास्ता देते रहो भाई साहब। हम कहीं भी रह रहे हैं, कोई मेहनत मजदूरी से पैसे कमा रहा है हमारा आदमी, और हम उन लोगों का भी सम्मान करते हैं। बढ़िया जो बढ़िया तो आगे बढ़ते हैं, आगे 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 ईमानदारी से चलिए। कैमरामैन थोड़ा भाई साहब, थोड़ा आगे बढ़ो भाई साहब, आगे बढ़ो भाई साहब, चलते रहो। बिल्कुल दीदी, बहुत लोग जोश में भाई साहब, आप मान पड़ेगी बात हो। यो खून गर्म होगी अब, यो खून गर्म होगी भाई अब। आप नीचे रखो, मैं ऊपर रखूँ। मैं बोलता हूँ, आप दिखाते रहना। चलिए, उत्तराखंड जो है धरनों का प्रदेश बन चुका है जो लगता है। अगर वो फैसले जो बंद एसी के कमरों में, बंद कमरों में जहाँ एसी लगा होता है, वहाँ ये सब फैसले लिए जाते तो शायद आज पहाड़ी सड़कों पर नहीं होता। ये देखेगा आप, तो सबके मन में एक ही जो है रोष है कि हम लोगों को गोली दिखाकर डराया गया और गाली देकर जो है। लेकिन क्या उत्तराखंड सिर्फ तब जागेगा जब हमें गाली पड़ेगी? क्या आप सिर्फ तब जागेंगे जब आप गोली पड़? आइए थोड़ा पर्सनल दीदी के पास चलेंगे। दीदी थोड़ा और ये थोड़ा नहीं, थक गई दीदी लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। परमिला दीदी कह रहे हैं कि पहले आगे चलने दो, फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन परमिला दीदी वो शेरनी, परमिला वो शेरनी है भाई साहब, जिनने जो है सब उन माता को, शेरने को जो है। भाई साहब प्रयाग जी थोड़ा एक दीदी कुछ, एक बिटिया कुछ कहना चाहिए। साइड भाई, रास्ता दो आप, रास्ता दो भाई। जी बोलते रहे आप। धामी जी को चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। सारे के सारे जो उनके पॉइंट्स हैं, सभी के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों पहाड़ियों के पक्ष में नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि कृपा करके धामी जी आप उनको चेंज कीजिए और पहाड़ियों के दिल को मत दुखाइए। आप एक पहाड़ी हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप किसी तरह पहाड़ियों का दर्द समझेंगे, है ना। आज ऐसे ही इतने पहाड़ी इकट्ठा नहीं हुए हैं, कुछ न कुछ तो दर्द है उनके दिल में, तभी वो एक साथ यहाँ पे इकट्ठा। आपको लगता है ये जो जनाक्रोश निकल रहा है, इसको देख के धामी जी डर जाएंगे या समझ जाएंगे और उस कानून को वापस दे देंगे? लग रहा है हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सद्बुद्धि दे और उनको यही कि लोगों के उनको समझने की कोशिश करें। चलिए धन्यवाद आपका। एक बड़ी बात और भी है भाई साहब, आज के दिन हमारे बड़ा शुभ दिन इसलिए है कि आज के दिन पर जो है बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलने की जो तारीख है, बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख है, वो भी आज जो है उसका भी आज जो तिथि अधिकारी जाएगी। और बसंत पंचमी पर बसंत एक ऐसा खिल गया भाई साहब, इन माता बहनों को देख ऐसा लग रहा है भाई साहब ये हमारा जो है खेत है, अब हमारे इसमें जो है उस खेत कल्याण में हरियाली होने वाली है, क्योंकि ये लोग अब जाग चुके हैं। और ये बसंत पंचमी जैसा रंग ये है, इनके अंदर खिला हुआ है। बूढ़ी बूढ़ी माँ दीदी, तुम कबड्डी से आया, तुम कबड्डी से आया आड़ी पहले क्या होने का क्यों भाई हो? चलो भाई तुम बोलो कुछ। बस हम यही चाहते हैं जो इन्होंने ये कानून लागू करा है, इसको बिल्कुल कहीं से निरस्त करो। ये कानून हमें नहीं चाहिए। आज का जो कानून को लेके, गाली को लेके गाली भी दी है, ये गाली वालों को बंद करो। ये हमारे उत्तराखंड की गाली नहीं है, हमारे उत्तराखंड में ऐसी गाली नहीं चलती है। और हमारा जो यूसीसी का कानून है इसको बंद करो, इसको जो है निरस्त करो, नहीं तो हम सड़कों में रहेंगे, सड़कों में उतरेंगे और अपनी माँ बहनों को सम्मान के लिए हम उत्तराखंडी है। कानून लाओ तो वो कानून लाओ, 1950 का वो कानून और मूल निवास लाओ। आइए एक भाई साहब दीदी बड़ा एक जी भाई जी नमस्कार। आपको शुभ नाम क्या भाई साहब? बड़ा जोश आपके अंदर भी। लक्ष्मण रमोला। रमोला जी क्या कह तमोला, क्या तमोला क्या बोल चला आप? रमोला नहीं आप तो रमोला जी है। हाँ जी। और सरकार तमोला बजा रही है आप लोगों का। अगर ऐसी सरकार रहेगी तो तमोला ही बजेगा। क्या बोल चाह रहे थे आज आप? बस क्या बोलना है, देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, आप लोग भी देख रहे होंगे, हमें गाली दी जा रही है, हमारी माँ बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं। और जब से रैली निकली है जीत की, गालियां दे रहे हैं लोग। बस एक सज्जन हमारे साथ
आपको देख लगा कि मन में पसंद खिल गया, सड़क में आप लोग आए इस लोग के लिए। कैंडिडेट था और मैंने अपनी ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा। मैं जनता से यह आह्वान करूंगा कि आप जनता की आवाज, जनता पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उत्तराखंड पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने का पूरा मातृशक्ति अपना प्रदर्शन करे, अपना विरोध जताए। मैं सभी से बहुत बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करूंगा। अगर कोई इस चीज में भाग लेता है, मैं उनका सभी का स्वागत करूंगा। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक पार्टी को लेकर नहीं है, राजनीतिक भावनात्मक है, भावनात्मक है। गाली देने को लेकर, हाँ, लेकिन रिलेशन के सिल के खिलाफ। हाँ, बस जो गाली दिया गई है, ये देवभूमि है, यह उत्तराखंड है, यह छोटा स्टेट है, यह जो गाली दी गई है उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है। धन्यवाद आपका। एक दीदी एक भूली राधा धोनी, एक लोग कह रहे हैं धाकर धामी से धाकर धोनी। मैं आपको कहता हूँ, क्या जोशीली आवाज में, मर्यादित शब्दों में, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गुस्सा आने की बात आप लोग देख रहे हो कि आज लोग पहाड़ों में रह रहे हैं और पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं। उनकी इतनी औकात हो गई कि वो पहाड़ों में रहेंगे और पहाड़ वालों को गाली देंगे। नहीं, गाली गलत नहीं होनी चाहिए, मगर उनकी इतनी औकात नहीं है कि हम लोगों को गाली दें। हम लोगों को गाली नहीं देना है। अगर गाली दे रहे हैं तो गाली, यहाँ से बोरा बिस्तरा समेटना भी चाहिए। और उसका जीता जागता उदाहरण है हमारा सूरी भाई। मैं सबको यही कहती हूँ कि एक फूल का लोगो देख के वोट मत करो। और जितने भी सत्ता में बैठे हैं, कौन है इस रैली में? हमने बिठाया, ये बताओ। हमने सबको सत्ता में बिठाया, आज कौन है इस रैली में? इस रैली में कोई नहीं है। आज बड़े पत्रकार वो बांग्लादेश तक पहुंच जाते हैं, बंगाल तक पहुंच जाते हैं। आज इस रैली में क्यों नहीं है वो पत्रकार? किस लिए नहीं है? क्या वो उत्तराखंड में नहीं है? मैं कहना चाहती हूँ कि सत्ता में हम ही लोग इनको बिठाते हैं और हम ही लोगों ने सर्वे बिठाया है और हम ही लोग इन्हें नीचे लाएंगे। जब तक हम अपने दिमाग से कमल का फूल नहीं निकालेंगे, हम ऐसे ही अत्याचारों के शिकार होते रहेंगे। जानते हैं, सही बात है। बड़ी बात यह है कि आज लोग सड़कों पर हैं और लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी माच, पार्टी हमारी माच है, पर जब तुम्हारी माता को गाली दे लो तब हम माँ कक्ष, ये बात है। ये अपनी माँ को, ये हमें नहीं गाली दे रहे, ये अपनी माँ को ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि माँ सबकी बराबर होती है। जिस दिन इनकी माँ को गाली पड़ेगी, क्या उसी दिन ये घर से बाहर निकलेंगे? मैं सबको आह्वान करती हूँ कि एक हो जाए, एक इस मुद्दे पे। कोई पार्टी किसी के लिए कुछ नहीं करती। जब तक जनता अपना जवाब नहीं देगी, ये ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी थोड़ा साइड, थोड़ा रास्ता देते रहे आप। प्लीज अपनी भाषा को मर्यादा रखिए भाई साहब, आप लोग प्लीज। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी भाषा को मर्यादा रखिए। थोड़ा हम आगे बढ़ने का थोड़ा रास्ता, भाई साहब रास्ता बना के चलो, भाई साहब रास्ता बना के चलो। रास्ता दीदी मना करिए, अभी दीदी कह रही मैं बाद में बोलूंगी बस। आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा धीरे, ताकि जो है हमारे गाँव थकी बात दिखा तुम। अब खिली बसंत, अब बसंत खिली बात दिखला तुम, अब खिली बसंत दिखला तुम। जो बसंत से चलो सड़कों पर ईशान दीदी बोले हमारी। आज मैं अच्छा एक बात बताओ, जो लोग रील बना रील जो, आइए थोड़ा पहाड़ी हल्ला बोल, क्या आगे जाने रोक रहे? आगे जाने रोक दिया जा रहा है क्या? पता नहीं क्या है। अच्छा यही तक है, अच्छा यहाँ तक है। चले यही तक ये बताई जा रही है, यही तक है। आपका बहुत बहुत आभार, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ही पत्रकार दिखाई दे रहा भाई मुझे आईडी नहीं दिख रही है। एक आप दिख रहे हो, एक हमारा लोकार्पण वाला भाई। सब है, सब एक पत्रकार सब यही है उनको भाई, सब यही है। हमारी समाज की लड़ाई है। सारे पत्रकारों से निवेदन है, आज आपका वो है, आगे आओ। सारे पत्रकारों का निवेदन है, सारे वकीलों की लड़ाई है। अरे अगर कानून का नॉलेज है तो लगाओ ना, लगाओ ना पिटीशन। मूल निवास समिति को बुलाओ, आओ भाई आओ, सारे लोग आओ। यह किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सबको बुलाओ, सब एकजुट हो जाओ, होना जीतेंगे, हम तभी जीतेंगे। सोशल मीडिया सब आए ना,
कोई आगे तक कोई पिछले जाए, सबको धन्यवाद आए थे लोग। पर कुल मिलाकर तो बात है भाई जी, हमारा सवाल क्या कि क्या उत्तराखंड से तब जाग लो जब कोई गोली चला लो, ना जब कोई गोली चला लो या गाड़ दो, या तब पीड़ा होगी या कोई हमारा भी कोई धर्म बनता है। भाई इस लड़ाई को ना अब गाँव ले जान पड़ लो, बिल्कुल गाँव ले जान पड़ लो, बिल्कुल ना। जब तक हम निकलना, एक दिन धरना प्रदर्शन करी, एक दिन जुलूस निकाली, ऐसे बात नहीं पड़। पहले ये कानून वापस होना चाहिए। जन किसानों ने आंदोलन करी, मोदी जी तक मजबूर कर रहे हूँ, 6 महीने बैठ गए नहीं वक्त, तो इसका हिम्मत करा, तो फिर क्यों नहीं मिलती सफलता। एक दिन से नहीं हुई दगड़ो यू चवल पुनः गाँव की ओर, बिल्कुल यू पुनः गाँव की ओर। आज ये गाँव जान यूसी के खिलाफ जो और गाँव बटी आना पड़ लो, गाँव बटी। अरे ये घंटे बजा रहे, ये घंटे बजा रहे भाई साहब। क्या है बल दो गाड़ लो, क्या बल दो कोई गांडू साहब, बल दो गाड़ लो। अरे बल दो भारत माता की जय, गंगा माता की जय और गौरी गौ गंगा के रक्षक है। ये गंडोली की जरूरत है इस समय। अगर ये काले आएंगे, उत्तराखंड विरोधी ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी। मास्टर जी चले, शुक्र है कि आपको रोका नहीं गया, आपकी पाठशाला रोकी नहीं गई है, यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस प्रशासन का भी साथी आज लग रहा है मेरे को। क्या कुछ कहेंगे आज आप? आज तो खुश लग रहे हैं आप, मास्टर ब्लास्टर दिनेश चंद्र। देखो हर जगह पे दुख ही दुख नहीं होता, क्योंकि बसंत ऋतु है और आज बसंत पंचमी का भी मेला है। मजा आ रहा है इसलिए लोग चल पो ना। जब आए वाला मास्टर तो बड़ा बिकेबल टमाटर, जब आएगा वाला मास्टर तो बड़ा टमाटर बिकेबल। अच्छा इधर खरीदार है क्या? हाँ अरे अभी कल बिकी ना, अब बिकला भाई। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि जैसे कह रहे कि हमने गिरफ्तार कर दिया मुसलमान के नाम पे, ऐसा भी बोलो ना वो कहाँ गए? जिन्होंने इनको वोट दिया वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई इनके, और जो पकड़ा गया वो मुसलमान। और जो गाली वो नाबालिग निकला भाई। लेकिन जो 21 तारीख जिसने गाली दिया वो इन्होंने कहा छुपा रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शपथ ग्रहण उसी की न करा रहे हो? ये मुझे तो डाउट भी लगता है। चले बाबा सरदार जी, आप भी कहते हैं जिस समय सरदार नहीं वो असरदार नहीं होती है। मुझे आपको देखिए एक बात याद आई, आपको चल गया सी तो एक बार की एक बंदा सी साढ़े पार था, वो बैठा सी ट्रेन च, तो वो बंदा जो साडा पिंड का है वो सी कीर्तन मंडली के बिच। अच्छा तो और सी सरदार एक बंदा सी मुन्ना सी, ठीक है। एक बंदा आया वो चैन काटता और भाग गया। अच्छा और गाली दंदा पिया। अच्छा तो वो जो बहन थी वो कहती है भाई ऐ मेरा नरसिंह नागराजा, मतलब उसने अपनी घरवाली में उसको याद किया। पंजाबी में इसलिए बोला थोड़ा लोगों को पता है, पंजाबी बोल लेता मैं। बिल्कुल अच्छी बात। तो हुआ कि वो बंदा वो कहना भाई साड़ी पहन रहेगी, और कहना तू तो गढ़वाली है, तू तो सरदार है। कहता भाई मादी गाली मुझे पता है, ये बिल्कुल नागराज गाली। तो वो एकदम से उसको घायल करके वो बंदा फिर भर्ती हो गया, लेकिन उसकी मदद करते। तो जो लोग कहते हैं बोली भाषा सबसे बड़ी जो भाषा होती है, एक भाव होता है। तो आपका भी इस भाव पड़ती है, माँ की गाली को सुन नहीं सकता। असल में क्या है ना, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, तो ये मावा तिया भैना कर जान, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन करके मान। अगर दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन करके मैं मान रहा हूँ, तो मैं कहने का हकदार हूँ कि भी मैं सरदार हूँ, मैं सिख हूँ। अगर मैं नहीं मानता तो मैं सिख और इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे, आपके और हमारे समकक्ष हो जाएगा। अब मुझे लगता है भाई साहब बैटरी समापन होने वाली हमारी स्वर्ण जयंती सभागार नगर निगम ऋषिकेश से लोग पहुंचे हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम। ये दीदी ये बोली तुम बहुत बोला आप लोग सब ठीक ही बोला। आज हम दोनों दे दो हमारा देव पूर्णिमा बहुत बड़ी बसंत पंचमी को, और आज हम बसंत पंचमी मनाओ, लेकिन यूं कुछ करते शांत हो जाए सभी, शांत हो के मास्टर जी आप सभी को संबोधित कर रहे हैं, कृपया शांत करके। दोनों यहाँ से पहले मैं
जब हमारी रैली शुरू हुए वो सब अपने वक्तव्य दे, मैं अब तय वो मैं समर्थ कर दूं क्योंकि मैं नो लेना लिस्ट में लो लूं तो बहुत लंबू नोच, लेकिन मैं तो सबन गोद में पाई, गोद में रखी वे त्यार दुलार जय को मैं 100 जन्म भी जन्म ले लूं तब भी उन्हें नहीं वे सकूं। हमारे 33 करोड़ देवी देवता 51 सिद्धपीठ वो माँ हमारी नवदुर्गा दुर्गा रूपेण बहिने हमारे नरसिंह भैरव और हमारा बबरवान और मैं नंदा अखाड़ो पीछो सभी देव देवता हमारा भी चिंता चिंता नहीं करें। हमारे माँ बहनों पर उठाई गाली देने प्रयास करियो। एक तो मैं सभी पत्रकारों को बोलूंगा जितने भी हमारी आवाज को उठाते हैं थोड़ा अभी पर्सनल किसी का वक्तव्य न ले, ताकि हम लोग जो भी अपनी बात कहते हैं वो पहुंच नहीं पाती। प्लीज भाई साहब क्या नाम है इनका, जरा अभी वक्तव्य न ले आप, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तो हमारा देवी नवरात्रा बोल मिन सबसे नदी किनारा देख मिनी जोलबा देवी और सबसे छत्र देख मिन डाना माँ टीरी की बराड़ी वहां का बीच में सभी देवी छन और हमारा हरिद्वार से लेके और बद्रीनाथ तक भगवान बैठे छन। मेरी दुर्गता है उनका गाली दे जू हमारे घंटाकरण भी छिपाई जो दिल्ली मीटिंग सभी देवताओं मान सबसे लास्ट में आई यूं जो गाल दे यूं जो कुकरता करीन एक तो हम भी रैली निकाली भाई और लोग वो नाचन वालों ये ऐतिहासिक रैली थी और वहां के बाद 21 तारीख यूं रैली है यूं की रैली में जय व्यक्तिन जय मनुष्यन गाली दे वो एक गिरफ्तारी के लिए नहीं हुए और वहां के बाद विजय जुलूस में जैन गाली दे सून गिरफ्तार करके का नौ पर मुसलमान का नौ पर मतलब ये हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नाम लिया कि बोल वो पार्टी कर रहे हैं हम बाहर के मान रहे हैं हमें। और तुम उसको कहाँ का मान रहे हो उसका स्थायी पता बताओ, जिसको तुमने मुसलमान की संज्ञा दी वो कहाँ का है। अगर आप हम लोगों को कह रहे हो कि पहाड़ बाद उन्मना कहीं जिहादी भी है, हमारे लिए जिहादी भी कहे, किसी ने ईसाई बोला हमने सब सही किया। अरे भाई उससे पहले 21 तारीख की गाली देने वाला व्यक्ति समझी 21 तारीख जैन रैली में गाली दी होगी वो कब तारीख को अरे मैं तो ये लगू कि शपथ ग्रहण समारोह वो ना अरे वे की शपथ ग्रहण तो निकलो उनका की मुख्यमंत्री वन भी हमारे मुख्यमंत्री को जो धामी कहता बोल रहे ना जय मो डोर थकू बिना डोर थकू धामी ये बिना डोर थकू धामी से भाई ये बताओ उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। इनसे प्रश्न ये बनता है हमारा और कह रहे हैं पहाड़ बात। अरे भाई क्या बात, क्या अंकिता जैसे बहनों का तुम नरसंहार करना चाहते हो अभी भी। हमारी जनता इसलिए जागी, हमारी बेटी के साथ क्या किया तुमने, क्या गुनाह मिटाए, क्या इस गुनाह को भी मिटाना चाहते हो। गाली वाले को तुम बंद नहीं करा रहे हो। और मेरे मित्र पुलिस से आग्रह है कि आप इनको शीघ्र गिरफ्तार करिए। यदि मैंने भी किसी को गाली कर दी हो तो मैं होता हूं गिरफ्तार, सबसे पहले मैं दिनेश चंद्र मास्टर जी। लेकिन अगर उसने गाली दी तो वो कहाँ है व्यक्ति, मेरी मांग ये है कि वो कहाँ है। पहले इन्होंने हमारा मूल निवास खत्म किया, उसका क्या बनाया भाई साहब, अस्थायी निवास। मतलब यूं दिमाग में पहले खोट है कि हम कुछ करना चाहिए, यूं अस्थायी बनाई साहब। अब अस्थायी बाद में क्या लगे नहीं यूसीसी छुए में कि एक साल में रोल तो ये मने चल। अरे
हम तो अतिथि देवो भव वाले व्यक्ति हैं, हम संस्कारी हैं और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ऐसे संस्कार दिए कि जो व्यक्ति आता है उसका स्वागत होना चाहिए, पर ये बिना कि भाई वो हमसे बाहर निकाल दो। क्या चाहिए वो यूसीसी? हमें कहाँ ले जाना चाहते हो आप प्रभु? अपनी पार्टी में तो तुमने कोई चैंपियन जैसे बिठा रखे हैं और तुम्हारा जो पूर्व राज्य मंत्री था, क्या आर्य है वो? विनोद आर्य है क्या? पुलकित आर्य वो बिठा रखे हैं। विनोद आर्य का ही बेटा, वो भी बेटा उसका पुलकित। अरे किस मोह से हमें क्षेत्रवादी कहते हो? वो दिन भूल गए तुम कहाँ थे? अब मैं सोचता हूँ आज मुझे बड़ा गर्व था कि कुछ हमें जो आपस में हमारी ये चुनावी मेरा खोवा कौतिक पर्व छह चैन मेरे विरुद्ध भाग ले बोलू वो भी आज सम्मिलित हो। लेकिन कहाँ है वो व्यक्ति जो हमें पहाड़ बात कह रहे हैं? आज कहाँ है वो व्यक्ति? ये क्या जताना चाहते हैं भाई? ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि को दानव भूमि देखना चाहते हैं क्या? अरे भाई गिरफ्तार करो उसको, चैंपियन पे धाराएं लगाओ। पहले भी उसने गाली दी है, तब तो कुछ तुम्हारे कंदूर नहीं जाएगी। और अगर एक जो उत्तराखंड को जन्म ले जाएगा, बाबा ले, दादा ले, बूढ़ा दादा ले, वो चुनाव लड़ गए तो तुम्हारे पेट में पीड़ा उठ गिरे भाई। अरे कब जान छो मैं चुनाव लड़ा हूँ? धनबाद जान छो क्या? असम जान छोगी क्या? आप मणिपुर में किसकी सरकार है बताएगा कोई? किस पार्टी की सरकार है मणिपुर में? किसकी सरकार बोलो? क्या उत्तराखंड को भी सरकार तो वही है भाई, वैसे तो नहीं बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप कहाँ थे? हम लोग गौरा देवी से जुड़े हैं, नंदा देवी से जुड़े हैं, 9 देवियों से जुड़े हैं। यहाँ तीनों रत्न का जन्म हुआ। चलो ठीक है, या भोलू, बरदार, श्रीदेव, सुमन, धारी देवी, इनसे डर लो भैया। नौतिक नरसिंह छटिया भैरव बहुत चलो हमारा ध्यान में रखें। अभी भी सुधर जाओ, सुधर जाओ। अभी तो ये पता नहीं चुनाव लड़ी नहीं कभी, लड़ी नहीं, झूठ बोल रहा है। अरे इन्होंने मेरे नाम की पेटी तो लगा रखी थी वहाँ। पिछली बार उनका पार्षद बना था वहाँ, क्या वोट कट जाएगा? जिसको इतनी अकल नहीं, और बोल रहा है मैं 40 साल से क्या राजनीति कर रहा हूँ। ये कल का लड़का मेरे लिए कल का बता रहा है। अरे भाई 40 साल का तो आपने हलफनामा भी नहीं दिया कि 40 साल मुझे उत्तराखंड में आए हुए हो गए। तो क्या अगर 14-15 साल में आया था तो 14-15 साल में ये राजनीति करने आया था यहाँ, तब क्यों बोल रहा है कि मैंने मजदूरी करी? और मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल में भी मॉनिटर था किसी क्लास में, और नौकरी भी करी मैंने पवन गारमेंट्स में, संजय न्यूडेंस में। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैंने बच्चे ट्यूशन में पढ़ाए। मुझे तब मास्टर कहा गया तुमने क्या कहा? ये ईसाई एबल सिलाई मास्टर है या खरा लो क्या? या तो आप विद्वान नहीं है या आपके मुंह में सरस्वती का पास नहीं है। आज ऐसे करो, बसंत पंचमी है भैया, संगम में नालो साहित्य, क्या पता कल से तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें निकलने लग जाए, शुद्ध बुद्धि दे दे सरस्वती माता। और मैं सब माताओं बहनों से आह्वान करता हूँ, मेरी आपरी गर्दन तुम्हारा माँ नाचना मत आ रही है, छाना माँ कभी भी मेरा माँ बहन होता है, कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी। मैंने कुछ देखा ना, चलो मैं जानवर गर्दन बहुत बढ़िया। डरपोक नहीं हो। हमें याद है भैया, NP सिंह भी थे यहाँ दरोगा, बल्कि बुढ़ा कोटी आंटी को भी पता होगा, और ध्यानी दीदी को भी पता होगा। 2-4 और नाम बताना, वो बोले तो मैं बता दूंगा क्या आंदोलनकारी कौन कौन थे। धन्यवाद। ये क्या करना चाहते हैं? ये प्रश्न आपका है
और आपके लिए आपका भाई गर्दन रखिए क्षण में, क्योंकि जब तक जिंदा रहूंगा, आज अगर ये रैली नहीं होती तो हम बसंत पंचमी मनाते कहीं कहीं पकौड़े बनोदा, स्वाहा बनोदा, पीली खिचड़ी बनोदा, मिठू भात बनोदा। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन यह का बात चुप त्योहार है ना। दीदी बोली तुम ते बिना मैं तुम्हारे बच्चे अभी तुम तो जरूर आमंत्रित कर लो। यूं मानो की आंसू लगी ना, यूं का आंसू लगी ना, यूं आंसू तो मैं साफ कर लो बिल्कुल। और आपका भाई हूँ, मैं बेटा हूँ, सेवादार हूँ, सेवादार की तरह काम करूंगा। और हमारे गढ़वाल की परंपरा है जो, उसके तहत हमारे पूर्वजों की, गढ़वाल क्या बोल, पूर्वजों की जो परंपरा है उसके तहत कार्य होगा। क्योंकि मेरे दूल पात गाड़ी जो है ध्यान में रखें, दूल पात गाड़ी छो चौबटे पूजू छो। जय दिन मेरे नौती नरसिंह छठे से भैरव दैन हो जला पता चल जाओ संगी। हमारे खबर भाई हमारे दगर हम तो पूरी संस्कृति बढ़ो ना भाई। हमारा सगर चाल का जो अपनी भूमिका निभाई बलदेव राणा जी हमारे दगर हम चंदा हुआ नहीं बढ़ो फूट बिजनेस में भी हमारे संस्कृति है। अग्नि बोलो ना मेरी गंगा कुसुम जोश दगड़ मच जाओ। ये देखो बैंक के आंसू आ रहे हैं भाई साहब, ये देखिएगा अभी आंसू। आप चिंता न करें, अभी चिंता जो इन्होंने किया इसका पर्दाफाश जल्दी होगा, जल्दी जल्दी। अरे भाई और मैं सभी आम जन की जय हो। मेरे दिल नौती नार 51 सिद्धपीठ की 33 करोड़ की देवताओं की धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी। समय को बहुत ज्यादा आवा हुआ और अगलू कार्यक्रम हम लोग ये बोलिए बोलिए विशाल रैली को आयोजन करला। अब जन आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आए तने आप सब पे हम सूचना दिला। मैं कहते फोन नहीं करी पता आपसे, मैं सच्ची बोल रही हूँ। और हम आज एकता को परिचय दिया। हमारा मेन विषय तो कि हमारी गढ़वाल समाज से अगर कोई गाली दे लो ना तो अगली बार
और भाइयों, मेरी आइडेंटिटी ये है, और जिस प्रकार से एक बार किसी को गाली दी जाती है, मेरी आइडेंटिटी ये है, तो लाखों सर कट जाते हैं। तो क्या होता है, लाखों सर कट जाते हैं, लेकिन गढ़वाली समाज और उत्तराखंडी समाज को गाली देना, और ये समाज कहाँ है? मेरे को रोना आ रहा आप लोगों के उस पर, और मैं फौज से नौकरी करने के बाद आज आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूं, और आप लोगों को जगाने की वो कर रहा हूं कि जब हम कर सकते हैं तो ये युवा कहाँ है, ये युवा कहाँ है? और मेरा सभी युवा साथियों से ये अनुरोध है कि इस उत्तराखंड में अगर कोई किसी माता बहन को गाली दे या इस प्रकार की कोई हरकत करे हमारी माता बहनों के साथ, तो आप लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर जवाब दे नहीं सकते हो तो घर में रहो, अगर घर में रहना है तो दुबक के रहो, और कल ये नहीं कहना कि हम उत्तराखंडी हैं। मैं फौज का आया हूं और उत्तराखंड के लिए आया हूं, और आज उत्तराखंड की ये हालत है, इस पे मुझे दुख है। ये दुख से, ये दुख के आप पीड़ा आप लोगों के सामने विदित कर रहा हूं कि भाइयों बहनों बाहर निकलो। अगर बाहर नहीं निकलोगे तो यही अंकिता भंडारी का कांड होगा, यही अंकिता भंडारी हर किसी की बेटी बहू के साथ वो होगा। दूसरा, आप लोग देख रहे हो इस प्रदेश में क्या हो गया है, यूसीसी लिव इन रिलेशन, और लिव इन रिलेशन इस प्रदेश में रहेगा। क्या यहाँ की संस्कृति किस ओर जाएगी और क्या यहाँ होगा? सारे प्रदेश के लोग, सारे देश के लोग यहाँ आएंगे और इजीली रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन का पहले मैटर है, आपने प्रेमनगर में देखा होगा, प्रेमनगर में एक युवती की हत्या कर दी गई यूपी से। ये आप लोगों के सामने कोई नहीं बोल रहा है, और दूसरा कैसे पता चलेगा? आज ये सोशल मीडिया का जमाना था, लेकिन हमारी मातृशक्ति के कॉल के ऊपर इतने लोग आए। आप लोगों का धन्यवाद, सर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमने गाल देनी यार दीदी, आप भी जाना गाली बढ़िया बढ़िया भाई, हम भी देंगे गाली दे जा रहे। हमारे भी राकेश चौहान बोला चाहूँ, और मैं देखा हमारा ना अभी भाषण देना वक्त नहीं, तो मैं सच्ची बोल दूंगी ना, क्योंकि हमारा अपना पहाड़ का लोग तो झगड़ों को वक्त हुआ अपनी, क्योंकि हमारा पहाड़ा लोग से यहाँ चले, हम लोगों राज्य बढ़ाए और 150% आंदोलनकारी खत्म हो गयो, वो मन हम भी कुछ बचा, और हमने भी चल दें तब आवाज क्या है न छोड़ो, तो हम हमारे काम से लोग तो जागरूक करने की थे। तो मैं छोटू बोला रहा के तू ही सब बोल चाहूँ, और बहुत अनुशासन, पहाड़ी के लोग बहुत शरीफ होना, बहुत सीधा होना, आप सबसे पता पहाड़ का लोग बहुत भोला होना, मैं बता लूँ नहीं तो ये सब बोलने कोई बात नहीं। आज मातृशक्ति जो इतना संख्या में आए ना, आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन। और मैं गंडोली भी लेकर आया हूँ क्योंकि गौ पुत्र है हम, आगे छोड़ लगी गौ सेवा हमारा घर में, हर धर्म में। आज इन लोगों ने जो काला कानून, इस शांत प्रदेश की इन शांतवादियों से जो इन लोगों ने संदेश भेजा है, इन्होंने जो हमारे ऊपर यूसीसी और लिव इन रिलेशन जैसे कानूनों को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की है। इन्होंने हमारी गौ गंगा की संस्कृति, हमारे यहाँ बेटी को नंदा और सुनंदा के रूप में पूजा जाता है, माँ सुरगंडा, गौरा देवी और तिलो रोतेली और रामी बौरान की तुलना में हम लोग बेटियों का सम्मान करते हैं। और ये लोग हमको रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में थोपने की बात करते हैं। धामी जी, आपकी चूल्हे न हिलगी ना, ये धनौल्टी से नहीं, धनौल्टी बहुत नजदीक और बहुत शांत और ठंडा क्षेत्र है, लेकिन गर्मी इसके अंदर कितनी है ये वक्त आने पे बताएंगे तुम्हें, ये वक्त आने पे बता देंगे हम, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। और दिल्ली के अंदर भी जो हमारे पहाड़ी समाज है ना, आज ये बीजेपी वालों के पीछे लगे हुए हैं कि ये जो है हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, इन ठेकेदारों की ठेकेदारी बंद करनी है। इन लोगों ने जो प्रशिक्षण यहाँ उत्तराखंड में किया है, यूसीसी और लिव इन रिलेशन, ये काले कानून बर्दाश्त करोगे? बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो, दिल में जिगर आंखों में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए ना हमको ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो, हम
हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, निज पूर्वजों के आन बान शान की कसम, मातृभूमि गढ़वाल की कसम, बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो, बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। आजा दिन पर हम लोगों की बसंत पंचमी होन छे, जे मां मन खोलियो को गणेश और मोरी को नारायण पूजन छो, तो पूजी चा हमन पर कमने पूजे फटाफट बछड़ी को मोह लेता है, फटाफट जो हम अपने दरवाजों पर लगे लेन देना हो या खोली का गणेश देना हो या मोरी का नारायण देना हो या बद्री केदार देना हो या हरिहर बराए देना हो या कुलदेवी भवानी है देनी हो या बेना कुश मंडाए देनी हो या काली मठ की काली देनी हो या चमोली मां नंदाए देनी हो या कुलदेवी भवानी देना हो या नौखम्बी नरसिंह देना हो या नौखो